हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 5000 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 11 लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें लिए गए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली कब बनी भारत की राजधानी? सही उत्तर है 1911। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑफ हाउ मेनी डेज इच ए मंथ ऑन मून? चंद्रमा पर एक महीने कितने दिन हैं? सही उत्तर है 28 डे ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के 28 दिन चंद्रमा पर एक महीने है। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच स्टेट विल बी ए प्लेस हैविंग ए पिन कोड स्टार्टिंग विथ द नंबर 4? किस राज्य में एक ऐसी जगह होगी जिसकी पिन कोड 4 नंबर से शुरू होगी? सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4 नंबर से पिन कोड स्टार्ट होती है। ओके, और महाराष्ट्र के अलावा गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 नंबर से पिन कोड स्टार्ट होती है। इनको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच विंग ऑफ द आर्म फोर्सेस द फील्ड मार्शल इज द हाईएस्ट रैंक? सशस्त्र बलों के किस विंग में फील्ड मार्शल सर्वोच्च पद है? राइट आंसर है आर्मी। आर्मी में फील्ड मार्शल हाईएस्ट रैंक है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू? नैनो टेक्नोलॉजी किस तकनीक से संबंधित है? सही उत्तर है इसका मिनिएचुराइजेशन, यानी कि लघुकरण से संबंधित है नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, राइट आंसर है मिनिएचुराइजेशन। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गुज्जर्स आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ? गुज्जर कौन सा राज्य से जुड़ा है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से गुज्जर जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के दौरान किसके दौरान शुरू किया गया था? यानी कि अंग्रेजी शिक्षा किसके दौरान भारत में शुरू किया गया था? सही उत्तर है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया गया था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वाटिक ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स इटीसी आर कॉल्ड? यानी कि धाराओं, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आल्गी, यानी कि शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कास्टिंग वोट इज? एक कास्टिंग वोट क्या है? सही उत्तर है इसका ए डिसाइडिंग वोट व्हेन बोथ साइड्स आर टायर्ड, यानी कि एक निर्णायक वोट जब दोनों पक्षों को बांधा जाता है, यानी कि जब दोनों पक्ष समान हो जाते हैं यानी कि इक्वल हो जाते हैं तो एक कास्टिंग वोट दिया जाता है। ओके, यानी कि कौन सा साइड यानी कि कौन सा पार्टी जीतेगा उसकी तरफ। ओके, इसको कास्टिंग वोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द आगा खां कब इज एसोसिएटेड विथ? आगा खां कब किससे जुड़ा है? राइट आंसर है इसका हॉकी से जुड़ा है। हॉकी से आगा खां कब जुड़ा है? ओके, यानी कि हॉकी में आगा खां कब दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ओइसोफेगस इज ए ट्यूब विच इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश, यानी कि घेगा एक ट्यूब है जिसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है फूड पाइप। फूड पाइप ओइसोफेगस एक ट्यूब है जिसे फूड पाइप कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्डिंग पोजीशंस इन क्रिकेट इज क्लोजेस्ट टू द बाउंड्री लाइन? क्रिकेट में निम्नलिखित क्षेत्र रक्षण की कौन सी स्थिति सीमा रेखा के सबसे करीब है?
ये क्रिकेट का ये क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है इसका थर्डमैन। थर्डमैन जो वो बाउंड्री लाइन से सबसे ज़्यादा करीब रहता है। ओके, राइट आंसर है थर्डमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पर्ल सिटी एक्सप्रेस कनेक्ट्स चेन्नई टू डैश, यानी कि पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ती है? तो सही उत्तर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन और चेन्नई को पर्ल सिटी एक्सप्रेस कनेक्ट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। ओके, पर्ल सिटी चेन्नई और तूतीकोरिन को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, और एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव सी कोस्ट, भारत के कितने राज्यों में समुद्री तट है? नेक्स्ट राइट आंसर है 9। 9 राज्यों में समुद्र तट है। ओके, यानी कि सी कोस्ट है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में ऐसी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, किसके संक्रमण के कारण पीलिया होता है, यानी कि जॉन्डिस होता है? राइट आंसर है लीवर, यानी कि जिगर, यानी कि यकृत। यकृत के कारण यानी कि जॉन्डिस, यकृत को इन्फेक्शन के द्वारा जॉन्डिस होता है। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन डैश, यानी कि रेड क्लिफ लाइन किसके बीच एक सीमा रेखा है? सही उत्तर है ये इसका इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ओके, यानी कि रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि बाउंड्री लाइन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट, भारतीय सेना का आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर है? सही उत्तर है देवलाली। ओके, देवलाली में इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटोरी है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वियना इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ डैश, वियना राजधानी किसके राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना और लार्जेस्ट सिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टीयर्स आर सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड, आंसू किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है? सही उत्तर है लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स यानी कि आंसू स्रावित होती है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल बबल्स आर परफेक्टली स्फेरिकल बिकॉज ऑफ डैश, छोटे बुलबुले पूरी तरह से गोलाकार है क्योंकि? सही उत्तर है सरफेस टेंशन, यानी कि सतह तनाव के वजह से स्मॉल बबल्स यानी कि छोटे बुलबुले पूरी तरह से गोलाकार है, यानी कि परफेक्टली स्फेरिकल है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सही उत्तर है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज, सूर्य की बाहरी सबसे परत को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कोरोना। कोरोना कहा जाता है सूर्य की बाहरी सबसे परत को, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन को कोरोना कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? सही उत्तर है हमिंग बर्ड, यानी कि गुनगुना पक्षी इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में उपयोग की जाने वाली सामग्री किससे बनती है? सही उत्तर है निक्रोम से बनती है।
द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस, पहले राष्ट्रपति जो कार्यालय में रहते हुए मारे गए, यानी कि जिनका निधन ऑफिस में हो गया। सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यालय में मृत्यु हो गई थी। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे इज, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि क्या है? सही उत्तर है 12 आवर्स है, यानी कि 12 घंटा है। ओके, यानी कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि 12 आवर्स यानी कि 12 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितनी है? सही उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस है। ओके, यानी कि सूर्य की जो बाहरी सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? सही उत्तर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी कि ग्रेटेस्ट स्टैच्यू ऑफ वर्ल्ड है। ओके, इसको आपको याद रखना है जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा वॉज लाइबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगाल इन डैश, गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कब कराया गया था? सही उत्तर है 1961 में, यानी कि 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th पैरेलल सेपरेट्स, यानी कि 49th पैरेलल जो बाउंड्री लाइन है वो किस किस को अलग करता है? सही उत्तर है यूएसए और कनाडा को 49th पैरेलल बाउंड्री लाइन सेपरेट यानी कि अलग करता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुच टाइम वाज द इक्ता सिस्टम पॉपुलर, इक्ता सिस्टम किसके समय में लोकप्रिय था? सही उत्तर है हमारा टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय में इक्ता सिस्टम लोकप्रिय था। इसको आपको याद रखना है, दिल्ली सुल्तानेट के टाइम पीरियड में इक्ता सिस्टम ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हिच ओशियंस अमंगस्ट द फॉलोइंग आर जॉइंड बाय पनामा कैनाल, निम्नलिखित के बीच कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? सही उत्तर है अटलांटिक एंड पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन और प्रशांत ओशियन पनामा कैनाल से जुड़े हुए हैं। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ए फ्री ट्रेड जोन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र है? सही उत्तर है कांडला, कांडला एक फ्री ट्रेड जोन है। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का निर्माता कौन है? सही उत्तर है इयान फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड का क्रिएटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मेंबर ऑफ एशियन, एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मेंबर कौन कौन है? सही उत्तर है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, ब्रुनेई एशियन का मेंबर्स कंट्री है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया वॉच, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर है सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म महासागर है? गर्म महासागर है। ओके, यानी कि वार्म ओशियन करंट है। तो राइट आंसर है कुरोशिहो, कुरोशिहो एक वार्म ओशियन करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा कौन थे? सही उत्तर है मिनांडर, मिनांडर एक इंडो ग्रीक राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी वॉज क्राउन्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंग एट, शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। कहाँ पर? सही उत्तर है रायगढ़ की। ओके, रायगढ़ में शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल वाज, बंगाल के पाला राजवंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गोपाल। गोपाल बंगाल के पाल राजवंश के संस्थापक थे। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेट्स हैव द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पटना's फेमस सुपर 30 इंस्टीट्यूट दैट कोच इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स फॉर आईटी जेई, यानी कि पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्था के संस्थापक कौन है जो आईटी जेई के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को कोचिंग करते हैं? यानी कि आप लोगों ने ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी देखी होगी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन डैश, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 31 अक्टूबर को भारत में नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो वाज द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ डैश, यानी कि अमीर खुसरो किसके राज दरबार में एक पोएट थे, कवि थे? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, भारत सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ कौन है? सही उत्तर है प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति भारत सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ व्हिच ऑफ दिस प्लैनेट्स इज नॉट सॉलिड, इनमें से कौन सी ग्रहों की सतह ठोस नहीं है? सही उत्तर है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति की जो सतह यानी कि जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए पोर्ट सिटी ऑन द अरेबियन सी, इनमें से कौन सा अरबियन समुद्र पर एक बंदरगाह शहर नहीं है? सही उत्तर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासलीला डांस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गॉड, रासलीला नृत्य किस भगवान से जुड़ा है? सही उत्तर है लॉर्ड कृष्णा, यानी कि भगवान कृष्ण से रासलीला डांस यानी कि रासलीला नृत्य जुड़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है।